हगनुआ सरदार की जय हो, हगनुआ सरदार की जय हो। आओ लोहा, बैठो बैठो, बोलो क्या खबर लाए हो। सरदार ये रोमना तो पूरा ही लुल्ल निकला, खुद को शहंशाह अकबरे आजम, ट्राइबल चीफ रोमन रेंज द ग्रेट कहने वाला आज जे उसो जैसे महोखा के सामने झुक गया। लोहा, मुझे इस बात का बहुत पहले ही अंदाजा लग गया था कि रोमना के पास जब तक चैंपियनशिप है तभी तक, चैंपियनशिप हारने के बाद ये तुरंत ही अपना पिछवाड़ा दिखा देगा। और आखिर में हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अब तो लोग बताएं कि मैंने रोमना की गद्दी पे कब्जा करके सही किया कि गलत। सरदार, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे और कहते रहेंगे, हमारे हिसाब से तुमने बिल्कुल सही किया। यार, अगर कोई आदमी खुद को ट्राइबल चीफ कह रहा है, ऐसे कैसे वो किसी भी अहोका महोका आनर बानर के सामने झुक जाएगा, उसको एक्नॉलेज करने लगेगा। मुझे आज भी याद है कि किसी जमाने में खुद को एक्नॉलेज करवाने के लिए रोमना ने बड़े सरदार का हाथ पकड़ लिया था। भाई जे उसो, तुझे रोमन रेंज के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। देख, मैंने तुझसे पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ कि मैं यहाँ रोमना की गुलामी करने नहीं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारा साथ देने आ रहा हूँ क्योंकि हगनुआ की वजह से हमारी चैंपियनशिप लुटी, और जिस दिन हमारा बदला पूरा हुआ उसी दिन मैं यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांध लूंगा। मतलब तुम मंडे नाइट रा पे जाने के बाद पूरा अंधा ही हो चुका है। तुम्हें जो समझना है समझो। तुम्हें अगर रोमना का बंधुआ बन के रहना है, उसकी गुलामी करने का शौक है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन भाई मुझसे अब ये सब नहीं होगा। अरे भैया रोमन रेंज, तुम कैसे ट्राइबल चीफ हो कि जे उसो जैसा आनर बानर तुम्हें आके उल्टा सीधा सुना गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने उसे एक्नॉलेज भी कर लिया। और ये चीज सिर्फ मुझे ही नहीं, किसी को भी नहीं पसंद आ रही है कि तुम खुद को सबसे बड़ा ट्राइबल चीफ मानते हुए भी इस बनबिलार जे उसो के सामने झुक गए। करे सारे लुटना, तू बैठा दूसरों को क्या ज्ञान दे रहा है रे। पहले तू अपने पैजामे में तो झांक ले। केविन ओवन, तुमने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अरे अगर तुम्हें हमसे हाथापाई ही करनी थी तो कुत्तों की तरह सामने से आते, शेरों की तरह पीछे से हमला करने की क्या जरूरत थी। लोटन, हमने गलत आदमी से पंगा नहीं लिया, तुमने गलत जगह अपना पिछवाड़ा लगा दिया है। हमने तुमसे दसियों बार नहीं बोला होगा कि लोटन बेमतलब का हमारे और खुटवा के रास्ते में ना आओ, लेकिन बेमतलब का खुजली तुम्हें ही न मच रही है। और इस मैकडाउन पे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ नमूना दिखाया है, कुछ किया कहाँ। तुझे तो मैं अब क्राउन जूल में देखूंगा। क्राउन जूल में तो बेटा आ मत जाइयो, नहीं तो मार के बुखार उतार दूंगा। बहुत बढ़िया केविन ओवन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मैच हारने के बाद अब खिसियानी बिल्ली के तेरा खंभा क्यों नोच रहा है रे, ससुरी वाले गुत्थर गोबर छिले हुए मुर्गे। लेकिन खूंटा, अगर हमने गुत्थरवा को आरकेओ नहीं मारा होता तो वो लकड़ी तुम्हें ही पटखनी दे के चला जाता। ऐसे कैसे हरा देता, मैं साला कोई मूंगफली टमाटर बेचने वाला हूँ क्या। मैं डायनासोर खूंटा द ग्रेट हूँ, हमें हराना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। खूंटा, केविन ओवन के हमले के बाद तुम्हें तो अब हमारी ताकत का अंदाजा लग गया होगा कि हमारे चंगुल में आने के बाद बड़े से बड़ा धुरंधर भी किसी काम का नहीं रह जाता है, वो सीधा ऊपर ही जाता है। अच्छा लोटन, ये सब छोड़, ये बता कि ट्रिपल एच के दिमाग में भूसा उसा भरा हुआ है क्या। यार, विमेंस डिवीजन की हर चैंपियनशिप को हर पीएलई में क्यों वो ऑन द लाइन रखवा देता है, और मेंस डिवीजन की जो चैंपियनशिप है उसका कुछ अता ही पता नहीं रहता। यही तो साला मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब करना क्या चाहते हैं। अगर यही हाल रहा तो मेंस टैग टीम चैंपियनशिप की, यूएस चैंपियनशिप और आईसी चैंपियनशिप की वैल्यू ही क्या रह जाएगी। समर स्लैम के बाद ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि यूएस चैंपियनशिप किसी पीएलई में डिफेंड होने जा रही है, और टैग टीम चैंपियनशिप का तो पता ही नहीं कि वो कहाँ किस हाल में है, किसके पास है। वही तो यार, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेन शो पे जगह नहीं मिल रही है तो 2-3 मैच किक ऑफ में रखवा दो। वैसे भी किक ऑफ में बकवास के अलावा और होता ही क्या है। और हगनुआ, तू अब अपनी पीठ उठ मजबूत कर ले या फिर यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध ले, क्योंकि हमारा पलटवार बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अरे जा रे जा, पहले तो इज्जत कमा के हमारी बराबरी पे तो आ जा, तब हमसे बात करियो। अब तो तू जेउसो के लेवल पे जा चुका है रे।